मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हम लोग ईशावास्य उपनिषद का पाठ कर रहे हैं और हमने इन 5 प्रवचनों में आठवें मंत्र तक का पाठ कर दिया। अरे मिंटू 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 थोड़ा सा वॉल्यूम कम करो। अब वो कर रहा है, इको कर रहा है, जरा ऐसा वॉल्यूम करो। 8वें मंत्र तक पाठ कर लिया था और थोड़ा सा अगर रिवाइज करें तो शंकराचार्य के अनुसार इसमें 2 निष्ठाओं की बात है। प्रारंभ से ही है। पहला श्लोक था ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ भगवान है, जो कुछ है सब भगवान है। और ऐसे महापुरुष होते हैं जो सर्वत्र भगवान देखते हैं। श्री रामकृष्ण है। श्री रामकृष्ण के जीवन में अनेक दृष्टांत आपको मिल जाएंगे, मैंने कहे भी कुछ दृष्टांत। और श्री रामकृष्ण कहते हैं नरेंद्र की यही स्थिति है। स्वामी अखंडानंद जी जो युवक के रूप में श्री रामकृष्ण के पास आए, गंगाधर, उनको कहा कि जाओ नरेंद्र से मिलना। क्यों? वो नरेंद्र जो कुछ देखता है उसको भगवान देखता है। सर्वत्र भगवत की दृष्टि है, सब में भगवान देखते। तो यह मैंने पिछली बार इस पॉइंट को कहा था, किस तरह से इसको करना। मैंने कुछ प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन या प्रैक्टिकल दृष्टांत कुछ सुझाव दिए थे। एक तो विश्वास के बाद कि सर्वत्र भगवान है, तो ये भाव को अपने मन में बनाए रखें। दूसरा विचार के द्वारा। तीसरा प्रोजेक्शन, कल्पना, जो वस्तु देखें, जो व्यक्ति देखें, उनको चैतन्य देखने का प्रयत्न करें। मन में अगर यह दृढ़ता से भाव बैठ जाए कि जो कुछ है वो सब भगवान ही है, तो हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, सभी बातें बदल जाएंगी। तो ये ज्ञान निष्ठा की बात है। दूसरा श्लोक था कुर्वन्नेव कर्माणि जिजी विशेष शतम समाह। जो ज्ञान में निष्ठ नहीं हो सकते वे क्या करेंगे? 100 वर्ष तक कर्म करने की इच्छा करें उसमें, और ऐसे करेंगे न कर्म लिप्यते, निष्काम भाव से कर्म करने का प्रयत्न करें। उसके बाद में, और जो दोनों नहीं कर पाएंगे, असुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसावृता, निष्काम कर्म भी नहीं कर सकते और ज्ञान निष्ठा में भी प्रतिष्ठित नहीं हो सकते, तो जाओ असुरों के लोक में जाओगे, ऐसी बुरी स्थिति हो जाएगी। तो फिर कहते हैं ये। उसके बाद में जो बाकी के 3 श्लोक के बाद में 5 श्लोक जो थे वो ज्ञान निष्ठा के संबंध में थे। जैसे कहा था यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो समस्त प्राणियों को अपने आत्मा में देखता है और समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है, वह ततो न विजुगुप्सते, उसको द्वेष घृणा नहीं हो जाती होती। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः, समस्त प्राणी मेरी ही आत्मा हो गए हैं, ऐसा जो जानता है उसको मोह और शोक कैसे हो सकते हैं? ये मोह और शोक नहीं हो सकते। और फिर इसके बाद में 8वें श्लोक में कहा था, 8वें मंत्र में कहा था सपर्यगात् शुक्रमकायम व्रणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभ्यू स्वयं भू व्याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वती से समाज। तो इसकी व्याख्या करते हुए शास्त्रकार ने कहा है
कि वह व्यक्ति क्या है, शुक्रम अकायम अवृणम स्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। ये निगेटिव क्या, ये है नपुंसकलिंग, तो ये परमात्मा के विशेषण है। जो व्यक्ति पर्यगात यानी प्राप्त कर लेता है शुद्धम अपाप विद्धम इत्यादि, तब वो क्या करता है, वह कवि बन जाता है, मनीषी बन जाता है, परिभू स्वयं सर्वत्र विद्यमान बन जाता है। और व्याथा तत्तो वेदधात, इस तरह का कहा। और उसके बाद में ये कहते हैं कि इस परमात्मा ने प्रजापतियों के माध्यम से सारे जितने कर्म हैं वस्तुओं को संवत्सर नामक नित्य प्रजापतियों के लिए कर्तव्यों का विभाजन किया है। तो इस श्लोक को भी हमने देखा था। आज हम इसके आगे वाले 9वें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। किन लोगों के लिए? जो कर्मनिष्ठ लोग, ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं है तो क्या करेंगे? ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं है उनको, वो लोग क्या करेंगे जो बताया गया। 9वां श्लोक, 9वां मंत्र। अंधम तमः प्रविश्यन्ते ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायागम रताः। क्या कहा है? अंधम तमः प्रविश्यन्ति, ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं वह अंधे तमस में, अंधे अंधकार में जाते हैं। और ततो भूय इवते तमो यौ विद्यायाम, जो विद्या में रत हैं वो इससे भी घने अंधकार में जाए। अब यहां से ये जो 2 श्लोक हैं, इसके बाद वाले और उसके बाद में जो संभूति और असंभूति की बात भी आएगी, यानी 12 से लेके 15 श्लोक में वहां पे भी अंधम तमः इत्यादि की बात होगी। वहां संभूति और असंभूति की उपासना की बात करते हैं। और ये जो श्लोक हैं बड़े कठिन, इस पर अनेक शास्त्रकारों ने अपने अपने मत दिए हैं। विद्या और अविद्या क्या है, संभूति और असंभूति क्या है, इसके ऊपर अलग अलग शास्त्रकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। मैं संक्षेप में ये बात आपको बताऊंगा, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो शंकराचार्य का क्या मत है वो देख लेंगे, और उसके बाद में अन्य लोगों ने जो कहा वह देखेंगे। देखिए, उसको मैं आसान करके समझाने का प्रयत्न करूंगा कि जिससे आप और हम उसे समझ सकें। तो कहते हैं, जिनके पास इसकी पुस्तक है वो तो देख ही रहे हैं, जो लोग केवल अविद्या के अनुष्ठान में लगे रहते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो लोग केवल विद्या या उपासना में लगे रहते हैं वे उससे भी गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये इसका ट्रांसलेशन। और जिनके पास ये वाली पुस्तक है उसमें देखेंगे ब्रैकेट में लिखा है कर्मकांड, अविद्या के लिए कर्मकांड और विद्या के लिए उपासना। शंकराचार्य व्याख्या करते हुए क्या कहते हैं? यही बात कहते हैं कि जो लोग कामना रहित व्यक्ति स्वर्ग आदि का साधन, धन आदि के भेद का नाश करके जिस अवस्था में सभी प्राणी अपनी आत्मा हो जाते हैं, ऐसा अनुभव, आत्मा का अनुभव करने वाले ज्ञानी, उसको मोह नहीं, शोक नहीं हो सकता। इस प्रकार कह दिया। उसके बाद में कहते हैं कि जो लोग विद्या में, अविद्या में लगे रहते हैं, अविद्या यानी क्या?
अग्निहोत्र आदि कर्म में लगे रहते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। विद्या और अविद्या ये क्या है? अविद्या का अर्थ तो कई होते हैं। विद्या यानी ज्ञान, पढ़ाई, अविद्या यानी अज्ञान, नहीं जानना। लेकिन शास्त्रों में ये टेक्निकल वर्ड है। अविद्या का अर्थ अज्ञान, मोह इत्यादि लिया गया है। लेकिन यहां पर इसे कर्मकांड के संदर्भ में लिया गया। कई लेवल हैं व्यक्ति के कर्म के। एक बच्चा है तो उसके जीवन में कोई नियम नहीं होता, संयत नहीं होता। जैसी उसके मन में इच्छा होती है उसके अनुसार करता है। उसको माता पिता संयत करते हैं। परंपरागत रूप से त्रैवर्णिक होते हैं तो उनका संस्कार होता है, यज्ञोपवीत होता है। और यज्ञोपवीत के बाद वो क्या करता है? संध्या करता है, सुबह शाम संध्या करता है। उसको एक प्रकार से रहना पड़ता है। लेकिन क्या उसकी इच्छाएं वासनाएं चली जाती हैं? नहीं जाती। थोड़ा वो संयत हो जाता है, डिसिप्लिन हो जाता है, धर्म का आचरण करता है। लेकिन उसकी इच्छाएं वासनाएं हैं, उसको मना नहीं किया गया। वो आगे चलकर पढ़ेगा, लिखेगा, विवाह करेगा, भोग करेगा, सब ठीक है। तो ये क्या हुआ? किसी निश्चित कर्म के अनुसार द्वारा नियमित अनुष्ठान इत्यादि के द्वारा अपने मन को संयत करना। लेकिन उद्देश्य स्वार्थ, भोग, अपनी इच्छाओं की पूर्ति, लेकिन धर्म के अनुसार। तो जो अधर्म का मार्ग है उसकी यहां पर चर्चा नहीं है। यहां पर अविद्या का अर्थ है विधि निषेध का पालन करते हुए, कर्मकांड का की पूर्ति करते हुए अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न। इतने में समझने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? अब इसकी भी यहां पर निंदा कर, एक स्तर पर ठीक है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। संसार में रहना है तो आपको विधि निषेध पालन करना है, कर्म करने पड़ेंगे। और कर्म कांड जब कहते हैं तो यहां पर शंकराचार्य ने कहा था अग्निहोत्र। फिर अगर पुत्र कामना है तो पुत्रेष्टि यज्ञ करिए, राजसूय यज्ञ कीजिए, अश्वमेध यज्ञ कीजिए। ये सब कर्मकांड शास्त्रों में बताए गए। जो लोग जीवन के में अपनी इच्छाएं की पूर्ति करना है ये सब ऐसे करेंगे। बहुत सारे यज्ञों का वर्णन, पंच यज्ञ करेंगे प्रतिदिन। पंच यज्ञ कौन से हैं इनको भी आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए, याद कर लीजिए, पता होना चाहिए आप लोगों को। पहला है ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्यायम ब्रह्म यज्ञ। स्वाध्याय करना, भगवान के नाम का जप करना, ये ब्रह्म के लिए। यज्ञों का उद्देश्य क्या है? हम संसार के विभिन्न प्राणियों से कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं, उसी को रीपे करना। अरे तुम यहां उसी को रीपे करना। ब्रह्म से हम प्राप्त करते हैं, हमारा जीवन प्राप्त करते हैं, सब कुछ प्राप्त करते हैं। उसको रीपे कैसे करेंगे? स्वाध्याय करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे।
उसके बाद में पितृयज्ञ तर्पण करेंगे, गया जी में जाकर तर्पण इत्यादि करेंगे। पितरों से हमने अपना शरीर प्राप्त किया है, उनको तर्पण करना है। देवताओं के लिए क्या करेंगे? होम करेंगे, ये यज्ञ इत्यादि करते हैं देवताओं को। उसके बाद में नृ मानवों से हमको बहुत सारी चीजें प्राप्त की। हमारा एग्जिस्टेंस जो है सभी के ऊपर निर्भर करता है, हम अकेले जीवित नहीं रह सकते। इसके लिए क्या करेंगे? अतिथि सेवा। अतिथि जो बिना बुलाए आ गया, गेस्ट आ गया, उसकी सेवा करेंगे। और समस्त प्राणियों के ऊपर हम निर्भर कर रहे हैं, उनको क्या करेंगे? बलि, यानी भूत भौत जो भूत हैं, समस्त प्राणी हैं। तो चिड़िया को आपने दाना दिया, गाय को आपने उसमें घास दी, कुत्ते को रोटी दी, प्राणियों की देखभाल करना। तो ये पंच यज्ञ हो गए हैं, ये यज्ञ, ये भी क्रियाकांड के अंदर है। अब यहां पर कहते हैं कि ये जितने कर्म हैं ये अंधम तमः प्रविष्ट, ये इनमें केवल इसमें लगा रहे, केवल इसमें लगा रहे। और होता क्या है? सारा जीवन व्यक्ति का इसी में सारा चला जाता है, इसी स्तर पर रहते हैं, उसके आगे नहीं जाते। अच्छा, इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि ये जो कर्म है इनके दूसरे प्रकार से सोचा जाए तो तमोगुण दूर करने के लिए आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति केवल ध्यान करने बैठे, अभी मैं आता हूं उसके ऊपर आएगा, उपासना की चर्चा होगी, तो कर्मकांड के द्वारा हमारा जो तमोगुण है वो दूर होता है। उसके बाद दूसरा क्या कहा है? यौ विद्यायाम रतः, जो लोग केवल विद्या में रत हैं। विद्या यानी क्या? उपासना। उपासना यानी क्या? उपासना नाम तो अपन बहुत बोलते हैं ना। 4 प्रकार की उपासना है। उपासना का अर्थ है अब्रह्मणि ब्रह्म दृष्टिया अनुसंधानम। जो ब्रह्म नहीं है, भगवान नहीं है, उसे ब्रह्म या भगवान समझकर उसका अनुसंधान करना। जैसे एक पत्थर है, उस पत्थर की हमने प्रतिष्ठा कर दी और उसको शिव जी बना दिया, उसकी पूजा कर रहे हैं, है तो पत्थर, उसको हमने शिव जी बनाया, उसकी पूजा कर। हमने क्या किया? लकड़ी जोड़ी, उसके ऊपर घास फूस लगाए, उस पर मिट्टी बढ़िया लगाई है, उसके बाद रंग कर रहे हैं, मां दुर्गा की मूर्ति बन गई है। मूर्ति है क्या? ये तो बने हुए चीजें, उनको यहां पर रख के हम उसको दुर्गा बना दें। जो भगवान नहीं है उसमें भगवान का आरोप करना, इसको कहते हैं उपासना। अब ये उपासना भी 3 प्रकार की, 4 प्रकार की कह सकते हैं। प्रथमा प्रतिमा पूजा, ठीक है, सब समझते हैं हम लोग। मंदिर में ये पत्थर, ये है तो पत्थर ना, कहते हैं कौन है ये? कि नहीं, ठाकुर को प्रणाम करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ठाकुर को प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर कहाँ है? तो पत्थर है, लेकिन हम ठाकुर। दुर्गा माँ के दर्शन करने जा रहे हैं, अरे है तो वो, मैंने बताया। प्रथमा प्रतिमा पूजा, जप स्तोत्रादि मध्यमा, जप स्तोत्र। उसके बाद में क्या करेंगे? गाने करेंगे यहाँ पे सब, जप स्तोत्रादि मध्यमा। शिव जी की पूजा करते हैं, उस पर बिल्व पत्र चढ़ाते हैं और गंगा जल देते हैं, और क्या कहते हैं? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम सद्यो जातम प्रपद्यामि, हम मंत्र जाप करते हैं। तो जप स्तोत्रादि मध्यमा।
प्रथमा प्रतिमोर्जाय जस्ट जप स्तोत्रादि मध्यमा उत्तमो ध्यान भावस्य। तीसरा है ध्यान करना, बैठकर भगवान को, उसमें चैतन्य का चिंतन करना। और सोहम पूजा उत्तमोत्तमा, जब मैं, अहम, मैं और परमात्मा एक हो जाएं, ठाकुर और काली माँ काली एक हो गई, तो हम पूजा उत्तम। तो 4 लेवल हो गए उपासना के। उपासना का अर्थ बता दिया और उसके लेवल बता दिया। अब ये और जो कर्मकांड की बात है उसमें अंतर हुआ तो हाँ, जो पहले ही है पूजा, जहां पर प्रतिमा पूजा है, वो करीब करीब कर्मकांड में आ जाता है। लेकिन बाकी जब हम मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं, जप स्तोत्र करने का प्रयत्न करते हैं, तभी क्या हुआ, ये चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा हमारा जो रजोगुण है वो दूर होता है। मैंने कहा कर्मकांड के द्वारा तमोगुण दूर होता है और उपासना के द्वारा रजोगुण दूर। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कर्मकांड किए बिना केवल उपासना करे तो क्या कहते हैं, ततो भूय एवते तमो यो विद्यायाम रतः। केवल जप स्तोत्र करता है, मन इधर उधर भाग रहा है, मन तमोगुण से भरा हुआ है, जप स्तोत्र करता है, नींद आ रही है, सो रहा है, समझ रहा है कि मैं उपासना। अंधम ततो भूय एवते तमो, उससे भी अधिक तमो अंधकार में वो चला गया। अब आगे चलिए 10वां श्लोक मंत्र। अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम येन तद्विचक्षिरे। अब इन्होंने गाली तो दे दी, विद्या और अविद्या को गाली दे दी अच्छी तरह। अब कहते हैं अन्यद एव आहु विद्यया, अविद्या या ब्रह्म देवता उपासना। मैंने कहा उपासना की बात आ गई, शब्द आ गया, मैंने उपासना का बता दी क्या कहा। उसका क्या है, फल अलग है। उपासना का फल अलग बताया गया है और कर्म का फल अलग बताया गया है। ऐसा हमने ज्ञानी पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे लिए इन उपासना और कर्म की व्याख्या की थी। ये न तद विचक्षिरे, विचक्षिरे यानी व्याख्या की थी। इति सुष्टुम धीराणाम, हमने धीर व्यक्तियों के माध्यम से यह बात सुनी। और क्या उनका फल है अभी मैंने आपको बता दिया। परंपरागत दृष्टि से शंकराचार्य इसकी व्याख्या कहते हुए कहते हैं कि विद्या के द्वारा देवलोक, जो विद्या का करेगा यानी उपासना करेगा उससे देवलोक जाएगा। विद्या तद आरोहंती अन्य देव आहु अविद्या, अविद्या यानी कर्मकांड से कर्मणा पितृलोक है, कर्म से पितृलोक जाएगा और विद्या से वो देवलोक को जाएगा। दोनों का फल अलग अलग, अलग केवल अकेला किया जाए। केवल कर्मकांड करता है, क्रिया अनुष्ठान करता है, लेकिन ध्यान जप नहीं करता, उपासना नहीं करता है, वो क्या होगा, ये होगा। और जो केवल उपासना करता है, कर्मकांड उसने नहीं किया, वो कहेगा देवलोक में जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं, दोनों को ऐसा कर दिया। ये हुआ परंपरागत मीनिंग। और हमने जो किया मीनिंग अभी दूसरे प्रकार से बताया। हमने कर्मकांड करने से रजोगुण तमोगुण दूर होगा, रजोगुण आएगा। और अगर आप उसके बाद में उपासना करेंगे तो मन एकाग्र होगा। लेकिन अगर आप दोनों को अलग करेंगे तो क्या होगा, घोर अंधकार में पड़ेगा। जो मैंने अभी कहा, रजोगुण में लगा हुआ, कर्मकांड में लगा हुआ है तो संसार में फंसेगा।
और लेकिन अगर केवल उपासना कर रहा है तो वो तमोगुण में ही पड़ा हुआ है, तमोगुण से ऊपर उठना ही पड़ेगा, नींद आएगा, कुछ नहीं मिलेगा उसको। अब दोनों को एक साथ जब करेंगे तब क्या होगा? दैट इज द राइट वे, ठीक ठीक करना है। विद्यां च विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं त्रीत्वा विद्ययामृतमश्नुते। क्या कहते हैं? विद्या और अविद्या को यह तद वेद उभयं सह, उन दोनों को जब जानता है तब क्या कहते हैं? जो व्यक्ति विद्या यानी देवोपासना और कर्मकांड इन दोनों को साथ साथ करने योग्य जानता है, यह तद उभयम सह वेद, एक साथ करने योग्य जानता है। विद्या मृत्युम तीर्थवा, कर्म के द्वारा मृत्यु को पार करके उपासना के द्वारा अमृतत्व यानी देवत्व को प्राप्त करता है। शंकराचार्य इस पे व्याख्या करते हुए कहते हैं, जो विद्या अर्थात देवता ज्ञान और अविद्या अर्थात कर्म, इन दोनों को एक ही व्यक्ति द्वारा अनुष्ठेय जानता है। एक ही व्यक्ति को करना है, पहले कर्म काम करेगा, उसके बाद जब उसका तमोगुण दूर हो जाएगा, मन एक थोड़ा सा कर्म में काम में लग जाएगा, बैठा नहीं रहता है। अब पूरा कर्मकांड तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी ना। उसके बाद में जब मन को एकाग्र कर लिया उसने, दोनों चीजें करी, तब क्या होगा? इन दोनों से देवता ज्ञान और अविद्या अर्थात कर्म, इन दोनों को एक ही व्यक्ति द्वारा अनुष्ठेय जानता है। उस समय से क्या होता है? एक पुरुषार्थ संबंध अर्थात एक ही व्यक्ति को क्रमशः दोनों के फल मिल जाते हैं। क्या करते हैं? अविद्या अर्थात अग्निहोत्री आदि कर्म से मृत्यु अर्थात स्वाभाविक कर्म तथा ज्ञान, इन दोनों को पार करके विद्या अर्थात देवता ज्ञान के द्वारा देवता के स्वरूप को प्राप्त करता है। देवात्म भाव की प्राप्ति को ही यहाँ पर अमृत कहा गया है। उपासना से वो अमृत को प्राप्त। और हम लोगों ने जो व्याख्या की है उसके अनुसार सत्व तमोगुण को दूर करेगा कर्मकांड से, यज्ञ से, सेवा से, फिर ज्ञान से जीव सेवा से, अतिथि सेवा से, प्राणियों की सेवा से, और उसके बाद में मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान करेगा, भगवान के नाम का एकाग्रता से जप करेगा, स्तोत्र पाठ इत्यादि करेगा, ये उपासना करेगा। इससे उसका जो चंचलता है रजोगुण दूर होकर वो सत्वगुण में प्रतिष्ठित हो जाएगा। यही एक प्रकार से अमृतत्व की प्राप्ति। इससे अधिक नहीं, क्योंकि कर्मकांड की बात हो रही है यहाँ पर। जो कर्मनिष्ठ वाले लोगों की है, ज्ञान निष्ठ की बात नहीं। तो कर्म भी करेंगे, उपासना भी करेंगे, इन दोनों को मिलाकर जब करेंगे तो तमोगुण और रजोगुण को दूर करके हम सत्वगुण में प्रतिष्ठित। ठीक है। अब इसके अतिरिक्त बहुत सारी व्याख्याएं हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आप लोगों को बताऊं क्या। क्योंकि उसके बाद में मैं पढ़ लेता हूं। मनुष्य के स्वाभाविक कर्म और ज्ञान मृत्यु कहलाते हैं, स्वाभाविक कर्म जो है। लेकिन कर्म राग प्राप्त होने वाले आहार, निद्रा, भय आदि इंद्रियों द्वारा प्राप्त वस्तुओं का ज्ञान, स्वाभाविक ज्ञान, ये अंततः दुख के कारण है। जो स्वाभाविक कर्म है, स्वाभाविक ज्ञान है, जो संसार में हमें प्राप्त होते हैं, हम कर्म करते हैं और उसके साथ जो हमें लौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये मानव दुख के कारण है, इससे इसको मृत्यु कहा गया। अग्निहोत्रादि शास्त्र विहित कर्म से व्यक्ति राग वश किए कर्मादि से निरत हो जाता है, ये मैंने अभी बताया। इसके बाद देवता आदि विद्या से अमृतत्व यानी पूर्ण अमृतत्व नहीं पर देवात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। यह कर्मरूप अविद्या के तरने के बाद ही संभव है। कर्म के बाद ही यह बात संभव है, इसके अतिरिक्त नहीं है। शास्त्र विहित कर्म से शुद्ध अंतःकरण हो जाता है। अतः कर्म को छोड़ उपासना में रत रहना अधिक अनर्थकारी है। मैंने अभी कहा
चित्त शुद्ध नहीं है और मन को एकाग्र करने का प्रयत्न कर रहे हो तो उससे काम नहीं चलेगा। और उसके बाद में और भी कई शरीर टीकाएं हैं, मैं आपको इसको बताकर कंफ्यूज नहीं करूं। अब आगे चलते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति मुपासते ततो भूय एवते तमो यउ संभूत्यार। अब यहां पर ठीक उसी प्रकार के श्लोक हैं। अविद्या और विद्या, उनके स्थान पर दो दूसरे शब्दों का उपयोग किया गया है। एक है असंभूति और संभूति। जो लोग, अब इसकी व्याख्या शंकराचार्य के अनुसार, असंभूति यानी अव्यक्त, भू यानी होना, संभू यानी ठीक से होना, असंभू नहीं होना। तो जो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड है, क्या है? प्रकृति। जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक रूप में तो अनमैनिफेस्टेड है ना, वो व्यक्त नहीं हो। यह जो जगत व्यक्त हुआ है ये तीन गुणों से युक्त हो गया है। उसमें परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, तीन गुणों के मिलन के कारण ये सारा जगत हुआ है। और जो अव्यक्त है प्रकृति, उसमें तो तीन गुण एक साथ रहते हैं, वो व्यक्त नहीं हो सकते। उसके बाद में जो विकार उत्पन्न होते हैं वो होते हैं सत्व, रज, तम, इन तीन गुणों के मिलन से सारा जगत उससे उत्पन्न हुआ। महत्तत्व हुआ, अहंकार हुए, पंच महाभूत हुए, तन्मात्राएं हुए, इत्यादि आके सारा जगत हुआ। तो जो असंभूति है, अनमैनिफेस्टेड, अव्यक्त प्रकृति, अब कहते हैं, या जिसे कारण ब्रह्म कहा, जो इसकी उपासना करते हैं। अब ये कैसे होती है उपासना, इसकी व्याख्या यहां पर नहीं कही और मुझे मालूम नहीं वो कैसे होती। प्रकृति की उपासना होती है, एकाग्र मन को किया केवल प्रकृति में, जड़ प्रकृति में, त्रिगुणात्मक मिली हुई प्रकृति में मन को तीव्रता से एकाग्र किया तो परिणाम क्या होगा? वह प्रकृति लय हो जाएगा। एक स्थिति आएगी, वो प्रकृति लय हो जाएगी, उसमें विलीन हो जाएगा। हम जिसका ध्यान गहराई से करेंगे उसके साथ एक हो जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ये विषय उठा है इसलिए मैं बता दूं आपको। जिसका हम ध्यान करते हैं उसके साथ हम एक हो जाते हैं, हम कुछ समय तक वही व्यक्ति हो जाते हैं। अगर आप शिव जी का ध्यान करेंगे गहराई से, तो जितनी देर तक गहराई से शिव जी का ध्यान किया है उतनी देर तक आप शिव हो गए कि नहीं हुए? ये हम समझते नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक गहराई से शिव जी का ध्यान करे तो धीरे धीरे उसकी सत्ता परिवर्तित हो जाएगी। वो 5 मिनट तक शिव जी के भाव में रहा, शिव हो गया। अगर वो बढ़ाता जाए बढ़ाता जाए बढ़ाता जाए तो अंत में शिव का रूप ही हो जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अच्छी तरह समझिए। ध्यान का आधार यही, गहराई से जिसका आप ध्यान करेंगे वही हो जाए। और हम लोग क्या करते हैं? तीव्रता से गहराई से संसार का चिंतन करते हैं, पुत्र का, पति का, पत्नी का, धन दौलत का, इसी का चिंतन करते हैं। तो वैसे हम हो जाते हैं। जो जिसका ध्यान करता है वही हो जाता है। एक श्लोक भी है इस तरह का, मुझे याद अचानक नहीं आ रहा। तो जब प्रकृति का ध्यान करते हैं तो कहते हैं कि वह व्यक्ति आगे आएगा, वह
प्रकृति क्या आते हैं, कहते हैं जो लोग तब असंभूति या प्रकृति कारण अविद्या या अव्यक्त कहलाता है। जैसा मैंने कहा, जो लोग कामना कर्म की बीजभूता अदर्शनात्मिका अव्यक्त प्रकृति कारण या अविद्या की उपासना करते हैं कि वे उसी के अनुरूप न दिखने वाले अंधकार में प्रवेश करते हैं, वे उसी में प्रकृति लीन हो जाते हैं, एक दूसरे उसके अनुसार है। आगे शंकराचार्य कहेंगे, अन्य श्लोक जो है 13वां श्लोक, उसमें उसी का ही विवेचन है। अन्य देवाहु संभवात अन्य दाहुर असंभवात इति सुषुमदे धीराणाम ये न तत् विचक्षिरे। संभवात यानी प्रकृति यानी कार्य भाव, उससे जो उत्पन्न हुआ है। असंभवात यानी असंभूति, इन दोनों का व्यक्त यानी कार्य ब्रह्म की उपासना का फल अलग बताया गया है और अव्यक्त यानी कारण ब्रह्म की उपासना का फल अलग बताया गया है। ऐसा हमने ज्ञानी पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे लिए इसकी व्याख्या की थी। अब इसकी व्याख्या करते हुए क्या कहते हैं, संभूति या कार्य ब्रह्म की उपासना का फल अल्य है। क्या होता है, उससे अणिमा आदि ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ ईश्वर जिसे हमने कहा, जगत की सृष्टि स्थिति पालन करने वाला ईश्वर, उसकी अगर आप ध्यान करेंगे, जैसा मैंने कहा वैसे हो जाएंगे। उसमें अणिमादि, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, ये जो अष्ट सिद्धियां हैं। छोटा व्यक्ति सूक्ष्म हो जावे, हनुमान जी जो छोटे से हो गए। महिमा बड़ा हो जाना, उसके बाद में भारी हो जाना, हल्का हो जाना। प्राकाम्य जो का इच्छा है, ईशित्व जो इच्छा है वो करना, जगत की नए नए संसार के ग्रह के नक्षत्रों की सृष्टि करने की क्षमता, अपनी इच्छा की जो इच्छा करें वो करना, ये इसको कहते हैं अणिमादि अष्ट सिद्धियां। तो ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन इसको प्राप्त होने से फिर इसको अंधकार में जाना क्यों कहा? अंधम प्रवम तमम प्रविशन्ति। स्वयं श्री रामकृष्ण कहते हैं ये सिद्धियां महान बंधन का कारण, महान बंधन का कारण करती हैं। एक बार उनमें फंसे कि उससे आप निकल नहीं सकते। हृदय राम ने श्री रामकृष्ण के भांजे उनके साथ में रहते थे। एक दिन श्री रामकृष्ण ने उन्हें उकसाया, इस शब्द का उपयोग करता हूं मैं, उकसाया। उनको टेम्प किया, मामा क्या तुम पूजा करते हो, मां से थोड़ा से सिद्धि विद्धि प्राप्त करो ना। श्री रामकृष्ण भोले भोले भाले जाके मां जगदम्बा से कहा कि मां, वो बोलता है कि तो मां से सिद्धि प्राप्त करने की बात कहता है तो क्या करो? तो क्या किया? मां ने बड़ा भयानक, बड़ा गंदा एक दृश्य दिखाया। अब वो तो रिकॉर्डेड है, नहीं तो ऐसा है कि वो अब बोल भी नहीं सकते, फिर भी बोलता हूं। उन्होंने देखा श्री रामकृष्ण ने एक मां ने दर्शन कराया, मां जगदम्बा ऐसे गंदे दर्शन भी करा दिए। क्या दर्शन कराया? एक बूढ़ी वैश्या और श्री रामकृष्ण की तरफ अपने बटक किए हुए, अपनी पीठ किए हुए, और वो पायखाना कर रही है। यानी ये जो सिद्धियों की तुम बात कर रहे हो, ये एक बूढ़ी वेश्या की विष्ठा जैसा है। श्री रामकृष्ण को बड़ा अफसोस लीजिए आप। और श्री रामकृष्ण बड़े गुस्से हुए, साला ये हृदय ने मेरे को ये करवा के ऐसा खराब दर्शन। तो अंधम तमः प्रविशन्ति, अगर कार्य ब्रह्म का, जिसको हिरण्यगर्भ कहा, उसकी उपासना करके अणिमा आदि प्राप्त करेंगे तो ऐसे अंधकार में जाएंगे। और प्रकृति लय बनने में क्या होगा?
जिसे पौराणिकों की भाषा में प्रकृति लय कहा जाता है, वहां आप कुछ नहीं है, जड़ बन गए। इसका उल्लेख पतंजलि योग सूत्र में भी आता है। प्रकृति लयानाम जिस तरह का एक सूत्र आता है, एक उसके आगे एक और चीज है कि दो प्रकार की चीजें होती हैं कि वो विदेह हो जाते हैं या प्रकृति लय हो जाते हैं। हाँ, विदेह प्रकृति लयानाम, विभूति विदेह प्रकृति लयानाम पहले अध्याय में ही होता है कि जो लोग मैंने फंस जाते हैं बीच के अंदर, वो तो विदेह हो जाते हैं, देह रहित हो जाते हैं, प्रकृति लय में हो जाते हैं, और उसके बाद प्रकृति में रहते हैं। उसके बाद जगत की जब तक नष्ट हो जाता है जगत, पुनः उनको जन्म लेके आना पड़ता है, मुक्त नहीं होते। तो ये दो घने अंधकार में चले जाते हैं। लेकिन आगे कहते हैं, 14वां मंत्र है, संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। लेकिन अगर दोनों का एक साथ हम अनुष्ठान करें, सह, इसका ट्रांसलेशन, जो असंभूति अर्थात कारण ब्रह्म का तथा विनाश अर्थात कार्य ब्रह्म, दोनों को साथ साथ उपासना करने योग्य जानता है या करता है, वो कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके कारण ब्रह्म की उपासना से अमृत अर्थात प्रकृति लय की अवस्था को प्राप्त करता है। ये इस प्रकार के कहा गया है। तो इसको अब क्या कहते हैं, शंकराचार्य की व्याख्या थोड़ी सी देख लेते हैं, फिर और भी कुछ देखेंगे। विनाश और उत्पत्ति गुण है जिस कार्य ब्रह्म के, हिरण्यगर के, उसके इस गुण के साथ अभिन्न मानकर उसे विनाश कहा गया। वो स्थायी नहीं रहता, इसलिए जिसको आपने असंभूति कहा, संभूति कहा, उसको यहाँ पर विनाश कहा। तेन का अर्थ है उसकी उपासना से अर्थात हिरण्यगर की उपासना से प्राप्त होने वाले अणिमा आदि ऐश्वर्यों के द्वारा अनैश्वर्य, अधर्म तथा कामना आदि दोषों से उत्पन्न होने वाले मृत्यु को पार करो ना भाई, उपासना करो, ऐश्वर्य प्राप्त करने का प्रयत्न करो, अणिमादि षडैश्वर्य प्राप्त करने का प्रयत्न करो, और उसमें बुराई क्या। मैं कभी कभी सोचता हूं कि आजकल योग जो है वो बहुत पॉपुलर हो गया ना सब जगह, सारे विश्व में। रामदेव जी की बात छोड़ दीजिए, यूं अलाय सर्वत्र है। आप रशिया में जाइए और चाइना में भी जाइए, यहाँ पे भी योग कर रहे हैं। तो योग किस लिए कर रहे हैं? फिजिकल, शरीर के लिए तो कर रहे हैं ना, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, हमारा शरीर जो है वो अच्छा रहेगा और डायबिटीज कम हो जाएगा, ये सब है, इसके लिए कर रहे हैं। मैं कहता हूं अरे योग को कितना डाइल्यूट कर लिया है ना, कितना उसको नीचे के स्तर पर लेना है। योग तो है योग चित्तवृत्ति निरोध। गीता में भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्यते तद विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख को दूर करना, दुख के साथ जो हमारा योग है उसको दूर करना, इसको वियोग को, इसको योग कहते हैं। इतनी बड़ी बात है वो तो। चित्तवृत्ति निरोध समाधि को योग कहा। अच्छा, ये तो हम लिखित दिया नहीं। वो यम नियम जो है, यम नियम भी नहीं दिया, आसन और प्राणायाम बस यही सब कर रहे हैं, इसको योग कर दिया। मैं कहता हूं अच्छा भाई थोड़ा आगे तो जाओ, वहां पे कितनी सिद्धियां हैं। पतंजलि योग सूत्र का जो 3रा अध्याय है विभूति पाद, कितनी कितनी सिद्धियां बनाई गई है। यहाँ बैठे हुए आप गायब हो सकते हो, वहां दूर पर क्या हो रहा है वो आप जान सकते हो, अमेरिका में क्या हो रहा है वो आप बैठे बैठे जान सकते हो। कैसी कैसी सिद्धियां हैं वो होता है। मैं कहता हूं अरे थोड़ा सा आगे जाओ ना, सिद्धियों के लिए योग करो ना। ये तो अणिमादि अगर प्राप्त हो जाती है
तो अनैश्वर्य, अधर्म, कामना ये तो पूर्ण हो जाएगी, अधर्म दूर हो जाएगा, कामना की पूर्ति हो जाएगी, हमारा जो ऐश्वर्य नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था, वो तो दूर हो जाएगा। तो क्या हो गया, इससे इस रूपी अधर्म, कामना, अनैश्वर्य रूपी मृत्यु से तो पार हो गए, क्या बुराई। उसके साथ में अगर आपने अव्यक्त प्रकृति की उपासना की तो प्रकृति लय रूपी अमृत को भी प्राप्त हो। इस प्रकार से इसकी व्याख्या यहां पर कही है। ज्ञान मोक्ष नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर इसको इसी तरह से वर्णन किया गया। अब संक्षेप में कुछ और भी कमेंटेटर्स हैं, उनकी बात मैं आपको बता दूं। कोई बात कही गई है जो मैंने कहा अभी आपसे, अणिमा लघिमा प्राप्त होती है, बंद है ना, कोई प्रकृति लय की बात है। पुनर्जन्म की अस्वीकृति से अंधकार में प्रवेश, और आत्मज्ञान अगर केवल उसमें रहे हैं तो उसमें और अधिक आएगा और अधिक अज्ञान में पड़ जाएगा। वेदांत देशिक कहते हैं असंभूति से प्रतिबंधों की निवृत्ति होगी और संभूति से पर ब्रह्म अनुभूति होगी। माध्वाचार्य का कहना है परमात्मा का संघकर्ता रूप और सृष्टिकर्ता रूप इस तरह से। और स्वामी हर्षानंद जी महाराज ने एक मॉडर्न व्याख्या की है इसकी, संभूति और असंभूति में। वो कहते हैं ये संभूति का अर्थ है संभू, अच्छी तरह से होता है, जो केवल ब्रह्म का ही चिंतन करता है, परमात्मा का ही चिंतन जगत से पृथक करके करता है, वो सीमित अपने को कर लेता है। और असंभूति का अर्थ वे कहते हैं जो जगत की सृष्टि, असंभूत जो संभव नहीं है, ये जगत, जड़ जगत, जो केवल संसार में, क्या हो गया आज, इसको देखो तो, जो केवल संसार में रहता है वो अंधकार में जाता है, गहरे अंधकार में जाता है, और जो केवल संसार से पृथक भगवान में रहता है वह भी फंस जाता है। दोनों को समन्वय करके, यानी जो जगत है वह परमात्मा से अनुस्यूत है, जो परमात्मा है वो जगत से भिन्न नहीं है, इस प्रकार से जो उपासना करता है वह अमृतत्व की प्राप्ति करता है। इस प्रकार की उन्होंने बड़ी सुंदर एक नई प्रकार की व्याख्या की। स्वामी आत्मानंद जी ने, उन्होंने कहा है संभूति की उपासना जो करता है तो उसका अर्थ है जो समाज की सेवा करता है, जो संघ भाव और जो असंभूति की सेवा का करता है, लेकिन यानी वो सेल्फ सेंटर्ड रहता है, अपने में ही रम रहता है, ध्यान जप करता रहता है,
समाज का क्या हो रहा है उसकी चिंता नहीं करता। ये दोनों के सीमित हैं, ये दोनों का फल जो होगा वो सीमित होगा। केवल जो संघ की ऑर्गेनाइजेशन है या लोगों के में इसी में इनको रमा रहता है, भगवान का चिंतन नहीं करता है, वो अंधकार में जाएगा। और जो केवल सब कुछ छोड़कर अपने में रमता रहता है, दूसरों से कुछ लेना देना नहीं है, समाज का कल्याण की बात नहीं सोचता, केवल अपने मन में रमा रहता है, वह अंधकार में जाएगा, गहरे अंधकार। और इसी का समन्वय करके जिसे हम कहते हैं आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, दोनों करो, दोनों को एक साथ करो, आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न करो और जगत के हित के लिए प्रयत्न करो। ये संभूति और असंभूति, इसका एक नया इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बताया। आज हम यहीं रोकते हैं, इसके आगे की चर्चा, आगे के 4 श्लोक बचे हुए हैं, जिसमें एक व्यक्ति जो मृत्यु के निकट आ गया है वो किस प्रकार से प्रार्थना करेगा उसकी चर्चा की गई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।